हेलो फ्रेंड्स, पहल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास फिफ्थ मैरीगोल्ड बुक 5 आज हम क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड बुक 5 उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि टोटल कितनी यूनिट्स है और हर यूनिट में कितने चैप्टर्स है। कंटेंट यूनिट वन में कितने चैप्टर्स है? आइसक्रीम मैन और वंडरफुल वेज। यूनिट टू टीम वर्क फ्लाइंग टुगेदर। यूनिट 3 माई शैडो रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। यूनिट 4 क्राइंग माई एल्डर ब्रदर। यूनिट 5 रिप वैन विंकल। यूनिट 6 क्लास डिसीजन द टॉकेटिव बार्बर। यूनिट 7 टॉपसी टर्वे लैंड गुलिवर्स ट्रेवल्स। यूनिट 8 नोबडीज फ्रेंड द लिटिल बुली। यूनिट 9 सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल। यूनिट 10 मालू भालू वो विल बी द नाइंथ बो। ये सभी हमारे चैप्टर्स थे। तो लास्ट यूनिट कौन सी है? लास्ट यूनिट है यूनिट 10। तो यानी हमारे इस मैरीगोल्ड की जो बुक 5 है यानी क्लास 5 की जो टेक्स्ट बुक है उसमें टोटल 10 यूनिट्स है। अभी हम यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आइसक्रीम मैन। हम पढ़ेंगे आइसक्रीम मैन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 आइसक्रीम मैन। पहले हम आपको पिक्चर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो ये आइसक्रीम मैन है, ये बच्चों को आइसक्रीम सेल कर रहा है। यहाँ पर बच्चे देखो आइसक्रीम्स खा रहे हैं और यहाँ पर ये लड़की आइसक्रीम मैन से मांग रही है कुछ, और यहाँ पर आइसक्रीम मैन है और उनका छोटा कार्ट है। यहाँ पर है व्हाट इज कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। क्या है जो कि ठंडा होता है और स्वीट यानी मीठा होता है और क्रीमी होता है और खाने में वंडरफुल। Everyone's favorite treat especially on a hot summer day is an ice cream। सभी का फेवरेट ट्रीट स्पेशली एक हॉट मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी वाले दिन तो एक आइसक्रीम ही होगी। एंड एवरीवन फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और सभी का फेवरेट पर्सन भी शायद आइसक्रीम मैन ही होगा। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। When summer's in the city and bricks a blaze of heat, तब शहरों में गर्मियां होती है। एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट। ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स होती है ईंटें। ईंटें ऐसी दिखती है जैसे कि आग की लपटें खा रही हो, यानी मतलब ईंटें बहुत गर्म होती है। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट goes trundling down the street। आइसक्रीम मैन आता है उसके छोटे से कार्ट के साथ यानी उसके ठेले के साथ, आइसक्रीम के ठेले के साथ। और उसके जो कार्ट होता है उसके नीचे क्या होता है? गोल गोल पहिए होते हैं। तो वो उनके साथ आके ऐसे पहिए होता है उसमें नीचे मतलब कार्ट के नीचे, तो वो उनसे आके वो आइसक्रीम मतलब ट्रंडल करता हुआ गली से गुजरता है और आइसक्रीम बेचता हुआ जाता है। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight। उसके अम्ब्रेला के नीचे ओ क्या जॉयफुल साइट आती है। To see him fill the cones with mounds of cooling brown and white। माउंट क्या होता है? माउंट होता है ये जो आइसक्रीम है, ये कोन्स है और फिर इसके ऊपर ये जो क्रीम डलती है, जैसे कि ये जो कोन है इसको पूरा पहले ये क्रीम से फिल करता है, फिर जो इसके ऊपर जो आइसक्रीम का वो स्कूप डालता है वो फिर वो इसे माउंट्स बोलते हैं जो ऊपर की जो क्रीम होती है। वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। वनीला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी ये तीनों आइसक्रीम के फ्लेवर है जो कि आइसक्रीम मैन सेल करता है यानी बेचता है। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और उसके पास ठंडी ठंडी पीने की चीजें भी होती है। फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिश ग्रीन ऑरेंज व्हाइट और पिंक। और जो उसकी मतलब पूरी बॉटल्स होती है उसके पास फ्रॉस्टी फिश की कौन कौन से फ्लेवर है उसके पास? ग्रीन ऑरेंज व्हाइट और पिंक। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड। उसका कार्ट शायद कोई फ्लावर बेड है। ऑफ रोजेज एंड स्वीट पी। उसका जो कार्ट है वो शायद कोई फ्लावर बेड है रोजेस और स्वीट पीस का। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड
एज थिक एज हनी बी, और बच्चे उसको मतलब हनी बी जैसे उनके जो बी उनका जो हाइव होता है उसको जैसे वो घेर लेती है, वैसे ही चिल्ड्रन आइसक्रीम मैन को घेर लेते हैं आइसक्रीम के लिए। मतलब जैसे हनी बीज घेरती है उनके छत्ते को, वैसे ही बच्चे आइसक्रीम मैन को घेर लेते हैं। इसके राइटर है रिचेल फील्ड। और यहाँ पर देखो आइसक्रीम खाते हुए बच्चों की पिक्चर भी है, यहाँ पर बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। नेक्स्ट है न्यू वर्ड। अब हम न्यू वर्ड्स देखेंगे। ब्लेज, ब्राइट फ्लेम और फायर। ट्रंडलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। ट्रंडलिंग का मतलब होता है स्मॉल छोटे छोटे ब्रॉड व्हील्स के ऊपर घूमना। माउंड, हीप, पाइल। फ्रॉस्टी फिश, चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिजिंग बबलिंग साउंड। यानी फ्रॉस्टी फिश का मतलब होता है कि जो ठंडी ड्रिंक होती है अगर हम उसे खोलते हैं तो फिर उससे ऐसी एक साउंड बनती है, उसको बोलते हैं हिजिंग या फिर बबलिंग साउंड। क्लस्टर, गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। क्लस्टर यानी होता है किसी चीज को एक ग्रुप के अंदर घेर लेना। मतलब रीडिंग इज फन। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? किस सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होती है? तो सभी को पता है कि समर सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन समर। वो फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन को देख के जॉयफुल किससे फील होता है? चिल्ड्रन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू चिल्ड्रन। नेक्स्ट है नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन आइसक्रीम इन द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। अब हमें बताना है आइसक्रीम मैन के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स जो कि आइसक्रीम मैन के पास उसके कार्ट में थे। तो फर्स्ट फर्स्ट था वनीला। सेकंड था चॉकलेट। एंड थर्ड था स्ट्रॉबेरी। What are the two things that the आइसक्रीम मैन was selling? क्या दो चीजें थी जो कि आइसक्रीम मैन बेच रहा था? तो फर्स्ट तो थी आइसक्रीम्स और सेकंड थी चिली थिंग्स टू ड्रिंक। तो फर्स्ट हम लिख देंगे आइसक्रीम, सेकंड हम लिखेंगे चिली थिंग्स टू ड्रिंक। नेक्स्ट है व्हाट इज द आइस व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोएम? आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया गया था? आइसक्रीम कार्ट को कंपेयर किया गया था हनी बीज से। तो हम यहाँ पर हनी बीज लिख देंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ उस पोयम में बताया गया था लास्ट लाइन में कि जैसे कि बच्चे आइसक्रीम मैन को घेर लेते हैं, वैसे ही हनी बीज अपने हाइव को घेर लेती है, यानी अपने छत्ते को घेर लेती है। जैसे हनी बीज अपने छत्ते को घेर लेती है, वैसे ही चिल्ड्रन आइसक्रीम मैन को घेर लेते हैं। तो वो इससे हमें पता चलता है कि हनी बीज को कंपेयर किया गया था आइसक्रीम कार्ट से इन द पोयम। Having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. एक गर्मी वाले दिन अगर आपको आइसक्रीम मिल जाए तो वो एक बहुत ही एक्साइटिंग और enjoyable डे होगा। Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. अब हमें बताना है कि ऐसी कुछ enjoyable things जो कि हम विंटर सीजन में कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लिख देंगे सिटिंग अराउंड कैंप फायर। यानी कैंप फायर के पास बैठना या फिर किसी जहां पर आग लग रही हो, मतलब कि आग आग लग रही हो वहां पर बैठना। सेकंड हम लिखेंगे ड्रिंक ड्रिंकिंग कॉफी एंड मिल्क। थर्ड हम लिखेंगे सिटिंग फॉर लॉन्ग स्लीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम।
फोर्थ हम लिखेंगे वेयरिंग वुलन क्लोथ। वेयरिंग वुलन क्लोथ। फिफ्थ हम लिखेंगे ईट पीनट। पीनट्स एंड ड्रिंक टी। ईट पीनट्स एंड ड्रिंक टी। सिक्स्थ हम लिखेंगे सिट इन सिट एट सनलाइट। सिट इन सनलाइट। फर्स्ट है सिटिंग अराउंड कैंपफायर यानी कैंपफायर के पास बैठना। ड्रिंकिंग कॉफी मिल्क यानी कॉफी और दूध पीना। स्लीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम देर देर तक सोना। वेयरिंग वुलन क्लोथ वुलन के कपड़े पहनना। ईट पीनट्स एंड ड्रिंक टी मतलब कि पीनट्स खाना यानी मूंगफली खाना और चाय पीना। सिट इन सनलाइट मतलब कि धूप की तरफ बैठना। नेक्स्ट है लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। अब हमें समर एक्टिविटीज लिखनी है। तो यहाँ पर देखो ये बॉय यहाँ पर स्विमिंग कर रहा है तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी हो जाएगी स्विमिंग। स्विमिंग। सेकेंड हम लिखेंगे गोइंग गोइंग वाटर पार्क। थर्ड हम लिखेंगे सिट सिट इन एसी। फोर्थ हम लिखेंगे ईट आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। एंड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। फिफ्थ है वी कैन गो फॉर पिकनिक। हम पिकनिक के लिए भी जा सकते हैं। सिक्स सिक्स हम लिखेंगे वी कैन प्ले लूडो स्नेक एंड लैडर्स एक्सेट्रा चेस एंड एक्सेट्रा। स्नेक एंड लैडर एंड एक्सेट्रा। सेवेंथ हम लिखेंगे गो फॉर ट्रिप। ये हमने यहाँ पर 7 एक्टिविटीज लिखी है। नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। अब हमें इन एक्टिविटीज को इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज में ग्रुप करना है। फर्स्ट है स्विमिंग। पहले हम एक साइड इंडोर एक साइड आउटडोर लिख देते हैं। इस साइड हम आउटडोर लिख देते हैं। फर्स्ट है स्विमिंग। स्विमिंग आउटडोर में आती है तो हम इधर स्विमिंग लिख देते हैं। सेकेंड है गोइंग वाटर पार्क। ये भी आउटडोर में आता है। थर्ड है सिट इन एसी। नेक्स्ट है ईट आइसक्रीम एंड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। ये आएगा इंडोर में। नेक्स्ट है वी कैन गो फॉर पिकनिक। ये आउटडोर में आएगा। गो फॉर पिकनिक। नेक्स्ट है वी कैन प्ले लूडो चेस स्नेक एंड लैडर एंड एक्सेट्रा। तो ये हम लिखेंगे इंडोर में। तो यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ।
और लास्ट है गो फॉर ट्रिप, ये आउटडोर में आएगा। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। से अलाउड, तेज बोलो। Circle the words where you get a z sound. One is done for you. यहाँ पर बात की गई है ऐसे साउंड की। ऐसे साउंड को निकालता है हनी बीज। यहाँ पर हनी बीज दिखाई भी गई है। फर्स्ट है हनी बीज, इसमें यहाँ पर बीज इसमें आवाज आ रही है तो इसीलिए इसको सर्कल किया गया है। अब हमें बाकी के इनमें फाइंड करके सर्कल करना है। फर्स्ट है प्राइस, इसमें स का साउंड आ रहा है। प्राइज, इसमें ज का साउंड आ रहा है इसीलिए हम इसे सर्कल कर देंगे। मेज, इसमें भी ज का साउंड आ रहा है। फेस, इसमें स का साउंड आ रहा है। राइस, राइस में सी का साउंड आ रहा है। राइज, राइज, राइज में ज का साउंड आ रहा है इसीलिए हम इसको सर्कल कर देंगे। ब्लेज, ब्लेज में भी ब्लेज को भी सर्कल कर देंगे। फिज, फिज को भी सर्कल कर देंगे। लेजी, लेजी को भी सर्कल कर देंगे। लेस्टी, इसमें सी का साउंड आ रहा है। बिजी, इसको हम सर्कल कर देंगे। रेसी, रेसी में सी का साउंड आ रहा है। रेज, इसको हम सर्कल कर देंगे। रेज, इसको भी सर्कल कर देंगे, इसमें भी ज का साउंड आ रहा है। रेस, इसमें स का साउंड आ रहा है। एस, एस में भी स का साउंड आ रहा है। चेज, चेज को हम सर्कल कर देंगे। दिस, इसमें इसका साउंड आ रहा है। डीज, डीज में साउंड आ रहा है। फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी में टी का साउंड आ रहा है। टी। नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स लिसन, चलो सुनते हैं। लिसन एंड टेल द साउंड दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। अब हमें बताना है ये जो पोएम में ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पर ये दो वर्ड्स दिए गए हैं, ये इन्होंने पोएम में क्या साउंड प्रोड्यूस किया है। तो फर्स्ट है कार्ट, कार्ट के बारे में बोला था ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, तो यहाँ पर हम ट्रंडलिंग लिख देंगे। ट्रंडलिंग। नेक्स्ट है ड्रिंक, ड्रिंक में फिज। नेक्स्ट है कैन यू मेक दिस साउंड, क्या तुम ऐसे साउंड बना सकते हो। What are the some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? अब हमें बताना है कि तब आइसक्रीम मैन आता है तो हमें क्या क्या डिफरेंट साउंड सुनाई देती है। तो फर्स्ट हम लिख देंगे साउंड ऑफ बेल, साउंड ऑफ बेल। सेकेंड हम लिख देंगे वॉइस ऑफ आइसक्रीम मैन। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट, ढूंढो और एक रिपोर्ट लिखो। हियर इज अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल फार्म, ये रिपोर्ट है अंकल लाल के फार्म की। फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल डेयरी फार्म, मेरे पापा है जो मुझे अंकल लाल की डेयरी के फार्म में लेके गए। आई सॉ ऑल द अंकल लाल काउस, मैंने अंकल लाल की सारी काउस देखी। ही हैज 50 काउस, उस अंकल लाल के पास 50 काउस थी। दे ईट ग्रासेस, ग्रास इन बिग ग्रीन फार्म, वो सभी एक बड़े से हरे खेत में घास खाती थी। इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग देम टू द बार्न टू बी मिल्क्ड, इवनिंग में यानी शाम के टाइम पर फार्मर्स जो है वो गाय को गायों को लेके आते हैं उनका दूध निकालने के लिए। अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी, अंकल लाल उनकी जो काऊ का दूध था वो उसको सिटी में बेचते हैं। ये थी अंकल लाल की काम की रिपोर्ट। व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट रिमेंबर टू डू दिस थिंग, तब हम रिपोर्ट लिखते तो हमें इन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। थिंक ऑफ अ गुड टाइटल, राइट इट करेक्टली, एक अच्छे टाइटल के बारे में सोचना और उसे करेक्टली लिखना। कीप टू योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रखना। टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर,
सारी चीजें राइट ऑर्डर में बतानी है, कि जैसे यहाँ पर बोला है कि पहले पापा मेरे को लेके गए अंकल लाल की डेयरी में, फिर उसके बाद मैंने सारी काउस देखी, उनके पास 50 काउस थी, वो ग्रीन ऐसे फार्म में खाने गई थी, ऐसे ऐसे यहाँ पर पूरा प्रोसेस उसने बताया कि उसने कैसे कैसे क्या क्या देखा पूरा लाइन से। ऐसे ही हमें भी पूरा सब कुछ और राइट ऑर्डर में बताना है। मेक योर पेपर लुक नीट, और हमें देखना है कि हमारा पेपर साफ होना चाहिए। In groups of four, write a report on different brands of ice cream available in your area. फोर पीपल के ग्रुप में तुम्हें मतलब आपको एक रिपोर्ट लिखनी है आइसक्रीम मैन के ब्रांड के ऊपर जो कि आपके एरिया में अवेलेबल है। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, आप ये जो क्लूज यहाँ पर दिए गए हैं वो भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट विथ अ स्टार्ट विथ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने जो कि टॉपिक के बारे में हमें थोड़ा सा बताया है। देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया, फिर जो आइसक्रीम ब्रांड्स है जो कि आपके एरिया में अवेलेबल है उनको लिख लेना है यानी लिस्ट कर लेना है। नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड, अब हमें बताना है कि कौन सा कॉमन फ्लेवर है जो कि हर आइसक्रीम के ब्रांड में होता है। अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, ऑल्सो फाइंड आउट द प्राइसेस, फिर उसके बाद हर एक ब्रांड में बताना है कि कौन सा फ्लेवर ज्यादा बिकता है और कौन सा ज्यादा बिका भी है, और उनके प्राइसेस भी फाइंड आउट करने के कितने प्राइस का वो बिकता है। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम, फिर आपको लिखना है कि आपके हिसाब से कौन सी मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम है, ये आपको खुद से करना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड बिल्डिंग। कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स, अब हमें उन बॉक्सेस को कलर करना है जिनमें राइमिंग वर्ड्स मतलब राइम कर रहे हो, वर्ड्स राइम कर रहे हो। फर्स्ट है सिटी कार्ट, ये राइम नहीं कर रहा है। हीट स्ट्रीट, ये राइम कर रहा है तो हम इसे कलर कर देंगे। आपको इसे प्रॉपर कलर करना है, यहाँ पर मैं इसे कलर नहीं कर सकती हूँ इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर किया है। ब्लोज ग्लो ब्लोज और गोज, डू गो, हार्ड यार्ड, इसे हम कलर कर देंगे। बाउल डॉल, नो, काउ सो, नो, टेबल लेबल, इसे हम कलर कर देंगे। माय स्काई, ये भी राइमिंग वर्ड है। प्ले ओबे, रेस फेस, राइट नाइट, ये भी राइमिंग वर्ड है। ये सारे हमारे राइमिंग वर्ड थे। हीट स्ट्रीट, या हार्ड यार्ड, लेबल टेबल, माय स्काई, स्काई माय, रेस फेस, राइट नाइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है what do the following words to in the poem, what do following words describe in the poem, अब हमें बताना है कि कौन से वर्ड्स थे जो कि पोएम में डिस्क्राइब मतलब इन वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे थे। फर्स्ट है जॉयफुल, जॉयफुल का हो जाएगा साइट। नेक्स्ट है लिटिल, लिटिल का हो जाएगा कार्ट, लिटिल कार्ट। राउंड, इसमें अम्ब्रेला होगा, अम्ब्रेला। What are the describing words used in the poem for the following, अब हमें बताना है डिस्क्राइबिंग वर्ड जो कि पोयम में यूज हुए हैं इन वर्ड्स के लिए। माउंट, फ्लेवर, क्लस्टर, फर्स्ट है माउंट तो इसका हो जाएगा कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट, कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट माउंट। फ्लेवर, फ्लेवर है चॉकलेट, वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। इधर बेरी लिखने के लिए जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रही हूँ।
स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है क्लस्टर। क्लस्टर का थिक होगा। एक बार आपको बता देते हैं, कोलिंग ब्राउन एंड व्हाइट माउंट, वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, थिक क्लस्टर। फन टाइम। Color the boxes with the colors of different of the flavors mentioned in each। अब हमें जो पोयम में जो कलर्स, फ्लेवर्स के जो कलर्स है वो मेंशन किए गए हैं, तो हमें उनको यहाँ पर कलर करना है। तो फर्स्ट है चॉकलेट। चॉकलेट को हम कलर कर देंगे क्योंकि ये पोयम में मेंशन किया गया है। मैंने यहाँ पर ऐसे किया है, आपको पूरा प्रॉपर कलर करना है। वनीला, वनीला भी मेंशन किया गया है। ऑरेंज, ऑरेंज नहीं किया गया है। ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी मेंशन किया गया है। रास्पबेरी, बटरस्कॉच, पिस्ता, नो। इनमें से सिर्फ चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी मेंशन किए गए हैं। ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। अब ड्रॉ करो और उसे कलर करो और अपनी ड्रीम आइसक्रीम को ड्रॉ करो और कलर करो। Describe it using interesting describing words, the colors, the flavor, the size, how it looks, how taste, feels, etc. अब आपको आपके फेवरेट मतलब आपकी ड्रीम आइसक्रीम ड्रॉ करनी है और फिर उसको इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड से डिस्क्राइब करना है कि वो कैसी दिखती है, उसका कलर कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है, कैसा उसका टेस्ट है, उसका साइज कितना है और कैसी वो आपको कैसी लगती है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर ईटन कुल्फी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। क्या आपने कभी कुल्फी खाई है जो कि आइसक्रीम है नॉर्थ इंडिया की? अगर आपने खाई है तो आप यस लिख देंगे और अगर नहीं खाई है तो आप नो लिख देंगे। The following sentences describe how it's served, but they are not in the correct order. Write the correct number before each sentence। अब यहाँ पर ये कुल्फी के बारे में बताया गया है ऑर्डर, पर वो मतलब सही से पूरा लिखा नहीं गया ऑर्डर, मतलब उल्टा सीधा हो चुका है, तो हमें उसे करेक्ट नंबर में ऑर्डर को लिखना है। तो एक बार हम सभी को पढ़ लेते हैं। He scoops out the kulfi on the plate. Then he pours some sweet syrup over it and serves it. The kulfi wala takes the kulfi mold out of the pitcher. He arranged some faluda around it. अब हम इसमें नंबर्स लिखते हैं। तो फर्स्ट आएगा, द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर, यानी जो कुल्फी वाला है वो कुल्फी मोल्ड को पिक्चर से बाहर निकालता है, यानी उसके घड़े से बाहर निकालता है कुल्फी मोल्ड को। तो फिर ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड होगा, ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट। ये होगा सेकंड, कि वो कुल्फी को जो फिर वो मोल्ड से निकालता है, फिर उसके बाद वो उसको प्लेट में कुल्फी को स्कूप करता है। नेक्स्ट होगा, ही अरेंज सम फालूदा अराउंड इट। ये होगा थर्ड, यानी कि वो उसके बाद वो उसके आसपास फालूदा अरेंज करता है। यहाँ पर देखो पिक्चर भी दिखाई गई है, वो ये फालूदा डाल रहा है इसमें। नेक्स्ट है, देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट। ये लास्ट होगा इसका, कि वो स्वीट सिरप को उसके ऊपर डालता है फिर उसको सर्व कर देता है। तो ये लास्ट होगा इसका फोर्थ। फर्स्ट होगा, द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर। सेकंड होगा, he scoops out the kulfi on a plate. He arranges some faluda around it. Then he pours some sweet syrup over it and serves it. यानी जो कुल्फी वाला है, पहले वो कुल्फी मोल्ड से मतलब घड़े से कुल्फी मोल्ड को बाहर निकाल लेता है, फिर उसके बाद वो उसको मतलब प्लेट में कुल्फी को स्कूप कर लेता है। उसके बाद वो उसमें मतलब फलूदा अरेंज करता है, उसके आसपास फलूदा लगाता है, फिर उसके बाद वो उसमें थोड़ा सा स्वीट सिरप डालता है और फिर उसको सर्व कर देता है। तो ये हमारा 5th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।